अब भगवान महात्मा अर्जुन से कहते हैं कि तुम देखो कि मेरी प्रकृति जीवात्मा को अपने वश में कैसे करती है। हे महाबाहो, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण विनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सतोगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला एवं विकार रहित है। वह सुख तथा ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। हे कौन्ते, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से संपन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों एवं उनके फल के संबंध से बांधता है। हे भारत, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। इस मूल प्रकृति से सत, रज, तम ये तीन प्रकार की धाराएं प्रकट होकर बहती रहती हैं। इन्हीं तीन धाराओं में निर्विकार आत्मा बहता चला जाता है। जल को जिस बर्तन में डालते हैं वह उसी के आकार का हो जाता है। यही बात अव्यय अविनाशी आत्मा की है, इसलिए कि वह ब्रह्मवश अपने को शरीर मानकर उसमें से प्रकट होने वाले तीन प्रकार के विचारों को भी अपना ही विचार मानता हुआ विचार रूपता को ही प्राप्त हो जाता है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, साधक को सतोगुणी शक्ति जब बांधती है तब वह कुल गुरु द्वारा स्वर्ग के निमित्त यज्ञ, दान, तप रूप क्रियाओं का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। शुक्राचार्य जैसे कुल गुरु आग में घी डालने का काम करते हैं और उस यजमान को राजा ययाति की जगह बैठा देते हैं। वे कहते हैं, मोक्ष किसने देखा और जिसके आँख, कान, नाक, हाथ, पांव आदि है ही नहीं, तो ऐसे निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना किया। इसलिए स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ पद है। वह भक्त ऐसे सद्गुरु के माध्यम से स्वर्ग के निमित्त यज्ञ प्रारंभ कर देता है। वैदिक देवता यदि उसके मंत्रों के स्वर, अनुस्वार आदि व्याकरण के नियमानुसार नपे तुले बंधे हुए होते हैं तो अपना फल प्रकट कर देते हैं। वे सतोगुणी देवी देवता उन्हें अंतिम समय में स्वर्ग लेकर चले जाते हैं। इस प्रकार वे सतोगुणों में बंध जाते हैं। जो भीतर है वही बाहर है। भीतर निर्गुण काम है, बाहर सगुण काम है। भीतर निर्गुण नींद है, आलस्य, प्रमाद है, तो बाहर में भोजन ही सगुण नींद, आलस्य एवं प्रमाद है। अनाप शनाप खाना पीना ही सगुण नींद आदि है। भीतर में सतोगुणी प्रकाश है तो बाहर में महामृत्युंजय, नवार्ण, गायत्री आदि मंत्र सतोगुणी देवता हैं। इन सतोगुणी देवी देवताओं में ही वह बंध जाता है। बाहर में शिवलोक, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, वरुण लोक, अग्निलोक को देने वाले नाना प्रकार के जो मंत्र हैं वे सतोगुणी शक्तियां हैं। वह सतोगुणी साधक कहता है कि स्वर्ग के निमित्त ही योग, जप, तप करना है। वाल्मीकि रामायण की एक कथा है कि प्रभु श्री राम ने वन प्रदेश में एक सरोवर के पास देखा कि नाना प्रकार के राग रागनियां एवं वाद्य सुनाई पड़ रहे हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। एक संत ने उन्हें बताया कि ये मांडकर्णी नामक ऋषि हैं जो इस सरोवर के भीतर अपने शक्ति बल से देव अप्सराओं से विहार कर रहे हैं। इस जल के भीतर ही संकल्प बल से इन्होंने एक दिव्य महल बनाया है जो किसी के दृष्टि पथ में नहीं आता। इस समय नृत्य के साथ गायन भी चल रहा है जो सुनाई पड़ रहा है। आपको तो सुनाई भी पड़ गया, अन्य लोगों को सुनाई भी नहीं पड़ता। प्रभु श्री राम ने कहा, हे लक्ष्मण, यह तो आश्चर्य ही आश्चर्य है। सतोगुण का फल दिव्य भोग एवं ज्योतिर्मय समाधि है,
अतः सतोगुण भी दिव्य सुख में बांधने वाला हो जाता है। कोई ब्रह्म का उपासक है और जप तप ध्यान में मन न लगने पर ऊब कर भाग जाता है, तो ब्रह्म का उपासक कैसा। इसी प्रकार रजो रागात्मकम विद्धि, काम के विचार आए और उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करने लगा, शादी की, बाल बच्चे एवं उन्हीं लोगों के लिए जीवन को दांव पर लगा दिया, उसका काम व्यापक होता गया। निर्गुण काम ही बाल बच्चे एवं भाई बांधवों के रूप में सगुण होता गया, मकड़ी के जाले की तरह एक घेरा बन गया, अतः वह घेरे में ही फंस कर रह गया। नियम तो यही है कि जो ब्रह्म के घेरे में नहीं है, प्रकृति उसे अपने घेरे में ले लेती है, अर्थात जो ब्रह्म सद्गुरु के अनुशासन में नहीं रहता, प्रकृति फिर उसे अपने अनुशासन में कर लेती है। वह काम से घायल पुरुष काम का उपभोग करते करते थक जाता है, फिर थका मांदा होने के कारण ब्रह्म की तरफ नहीं जा पाता। उसे तो तामस शक्ति प्रकट होकर अपने में बांध लेती है। वह कहती है, आओ आओ तुम्हारा स्वागत है, आओ, ऐसा कहते हुए उसे नींद में बना देती है। वह नींद में तामस शक्ति से पुनः शक्ति प्रदान कर देती है। इस प्रकार राजस इच्छाओं से कामी, क्रोधी, लोभी तथा रागी, द्वेषी आदि होते हुए पुनः नींदमय शक्ति की गोद में ही जाता रहता है। उसे मृत्यु लोक के काम से यदि पेट भरता हुआ दिखाई नहीं पड़ता, तो कहता है, अब स्वर्ग में काम को भोगोगे, क्योंकि सुना है वहाँ दिव्य अप्सराएं होती हैं तथा इंद्रियां भी शिथिल नहीं होती। सुना है कि इच्छित फल अपने आप संकल्प से ही प्रकट हो जाते हैं। तो चलो, उसके लिए मैं अब यज्ञ दान तप करता हूँ, अब स्वर्ग को प्राप्त करूँगा। वह जान लेता है कि यह शरीर अब पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, अतः वहाँ स्वर्ग में तो अनंत काल तक दिव्य भोगों को भोगूंगा। ऐसा सोचते सोचते काम की कामना से सतोगुण प्रकट हो जाता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है तथा कहता है, आओ आओ आओ, अब कुलगुरु के पास जाओ। कुलगुरु ही सात्विक देवता हैं, अतः वह रजोगुनी पुरुष कुलगुरु की सहायता से राजा ययाति की तरह सोचता है कि यहाँ तो संतुष्टि होगी नहीं, क्योंकि मन बलवान से बलवान होता गया और शरीर वृद्धावस्था की तरफ गमन करता गया। इसलिए कहते हैं, स्वर्ग में ही इस काम की पूर्ति करेंगे। ऐसा सोचते सोचते सतोगुनी शक्ति ने उसका आवाहन किया। अब इन मंत्रों का एक बार पुनः आध्यात्मिक अर्थ देख लें। सत्वम रजस्तम इति, इस मंत्र में महाबाहो कहकर मानो आध्यात्मिक साधकों से कहा जा रहा है कि आप भी तो महाबाहो हैं, अर्थात बड़ी भुजा वाले हैं, अति सामर्थ्यवान हैं। इतना ही नहीं, आप निर्विकार हैं, अविनाशी आत्मा हैं, अव्यय आत्मा हैं। इतना होने पर भी यह विचार का विषय है कि आप क्षुद्र बाहो कैसे हो गए, अर्थात शक्तिहीन कैसे हो गए। इतना ही नहीं, आप विकारी तथा घटते बढ़ने वाले, नाश होने वाले कैसे हो गए। आप तो बंधन में पड़े हुए को मुक्त करते हैं, फिर बंधन में होने की अनुभूति कैसे हो गई। अच्छा, तो आपने इस पर विचार नहीं किया है कि मुझ अविनाशी अव्यय को किसने बांध लिया, अथवा बंधन की अनुभूति क्यों हो रही है। तो सुने, अज्ञान से उत्पन्न होने वाले सात्विक, राजस एवं तामस गुणों के कारण ही आपको बंधन की अनुभूति हो रही है। यह यदि आप पूछते हैं कि सात्विक, राजस, तामस गुण का तात्पर्य क्या है, तो इसका उत्तर है कि 3 प्रकार के कर्म ही जो तीनों गुणों के माध्यम से होते हैं, वही 3 प्रकार के गुण कहलाते हैं। और यह भी जान लें कि जब तक आप अज्ञान को स्वीकार नहीं करते, अर्थात जब तक अपने को आप शरीर नहीं मानते,
तब तक प्रकृति के गुण भी जो शरीर से प्रकट होते हैं आप अविनाशी का स्पर्श ही नहीं कर सकते। जैसे सूर्य बादल से कितनी दूर है तो भी कदाचित वह किसी काल में मृत्यु लोक के प्राणी को अपना भक्त मानकर कहे कि तुम्हारे पास आने में यह बादल मुझे बांधता है, रोकता है, तो फिर उसे शक्तिमान नहीं कहा जाएगा। अथवा कभी कहे कि बादल मेरे को ढक लेता है, अतः मैं उस अवस्था में किसी को देख नहीं पाता, तो उसके कथन पर हंसी ही आएगी। कोई सामान्य पुरुष भी कह सकता है कि आपके पास तो आज तक बादल पहुंचा ही नहीं है, फिर आपको ढकेगा कैसे? इतना ही नहीं, आप तो जब चाहें तब बादल को छिन्न भिन्न करके संकल्प से दूर करके मृत्युलोक में अपने भक्त के पास प्रकट हो सकते हैं। अतः आप ऐसा न करें और ऐसा न कहें। ठीक यही बात यहाँ इस मंत्र के द्वारा प्रकट हो रही है कि यद्यपि आपको माया के बंधन में होने की अनुभूति हो रही है, लेकिन वह तभी तक जब तक कि अपने अज्ञान को धारण कर रखा है। अतः अज्ञान को अभी छोड़ दें तो उसी समय यह स्पष्ट दिखाई देगा कि आप कभी गुणों के बंधन में थे ही नहीं। अब आप ये देखें कि ये तीनों गुण किस शक्ति से संपन्न हैं। जिस शक्ति से संपन्न हैं आपको अपने बंधन की अनुभूति हो रही है। आपके इस तन मन वचन से स्वाभाविक ही सतोगुण के प्रकाश में अर्थात उसकी अध्यक्षता में बहुत से जन्मों में ज्ञान ध्यान विज्ञान का अभ्यास किया गया है। यह जब आत्मा की अध्यक्षता प्राप्त करता है तो दिव्य तेजोमय लोकों की रचना कर लेता है, दिव्य शक्तियों की देवताओं की रचना कर लेता है, अनिमा गरिमा लघिमा आदि अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों की शक्ति प्रकट कर देता है। तेजोमय लोक तथा दिव्य शक्तियां दिव्य देवता हाथ जोड़कर आपसे और आपके पास खड़े हो जाते हैं और आपसे कहते हैं, हे महात्मन, आप हमें कृतार्थ करें, हमें स्वीकार करें, हमारा उपयोग करें। हमारे होने की सार्थकता तो आपके द्वारा हमारा उपयोग करने में ही है। बस उसी समय आप अपने को शरीर मान लेते हैं। यह नहीं जान पाते कि सतोगुणी माया है, अतः शरीर के माध्यम से उसे स्वीकार कर लेते हैं। इस मंत्र में सतोगुण को निर्मल कहा गया, इसलिए कि वह मल रहित लोकों का निर्माण करता है, मल रहित देवी देवताओं का सृजन करता है। लेकिन ऐसा न मान लें कि वे मल रहित हैं तो आप भी मल रहित हो जाएंगे या मल रहित ही रहेंगे। वे शक्तियाँ अर्थात देवी देवता एवं सिद्धियाँ मल रहित इस अर्थ में हैं कि उन्हें आपसे आसक्ति नहीं है, उन्हें आपसे मोह नहीं है, बल्कि जब तक तन मन वचन से होने वाले सत्कर्मों की सत्ता है तभी तक वे आपकी हैं। जिस दिन सत्कर्म समाप्त हुए कि वे सब अंतर्ध्यान हो जाएंगी। आप तो जानते ही हैं कि मेनका के स्वर्ग जाने का जब समय आया तो विश्वामित्र को अंगूठा दिखाती हुई प्रसन्न मन से स्वर्ग को चलती बनी और वे चिल्लाते रह गए। इतना ही नहीं, उसने बच्ची को भी रोते कलपते त्याग दिया, मानो वह बच्ची उसकी है ही नहीं। अब यह बात स्पष्ट हो गई कि वे दिव्य देवी देवता तथा सिद्धियां अनासक्त भाव से ही आपके पास रहती हैं, आपके काम आती हैं, लेकिन आप निश्चित रूप से उनमें आसक्त हो जाते हैं और उन्हें अपना मान लेते हैं। और जब वे शक्तियां आपके पास से जाती हैं तो विकल होते देखे जाते हैं। महाराज तो हर रोज देखता है कि जिस साधक को तेजों में समाधि लगनी शुरू हो गई तो वह चाहता है कि मैं सदा सर्वदा समाधि में ही रहूं, एक पल के लिए भी उससे विरत न होऊं और वह समाधि भी मेरा परित्याग न करे। लेकिन वह यह नहीं जान पाता कि समाधि भी उतनी देर तक रहती है जब तक पुण्य का प्रभाव रहता है, उसके उपरांत तो वह समाप्त हो ही जाएगी।
इसी से तो जो स्थूल समाधि है वह लगभग 5-7 मिनट तक ही प्रारब्ध में लगती है, लेकिन वह भी हर रोज नहीं लगेगी। किसी को आज चेतन समाधि लग गई तो 3-4 महीने के उपरांत आधे घंटे के लिए लग जाएगी। फिर 3 महीने के उपरांत, 2 महीने के उपरांत, 1.5 महीने के उपरांत, 1 महीने के उपरांत, 15 दिन, 10 दिन, 8 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन के उपरांत समाधि लगेगी। फिर नित्य प्रति समाधि प्रारंभ होगी। उसके उपरांत उसका समय बढ़ता जाएगा। आज 15 मिनट समाधि लगी रही तो कल 20 मिनट, परसों 30 मिनट, नरसों 35 मिनट, इस प्रकार बढ़ते बढ़ते 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे से बढ़ते बढ़ते 12 घंटे, 24 घंटे, 3 दिन, 6 दिन, 12 दिन से बढ़ते बढ़ते 12 महीने, 12 साल की समाधि भी लग जाती है। इस प्रकार हजारों हजार साल की समाधि लगी रहती है, लेकिन जब वह पुरुष व्यवहार काल में आकर उन सिद्धियों का प्रदर्शन करना प्रारंभ कर देगा तो फिर उतनी ही तेजी से उनका क्षय भी होगा। क्षय होते होते एक समय ऐसा आएगा जब लगेगा कि वह जहाँ से चला था वहीं आ गया। यही सतोगुण का बंधन है। हाँ, यह भी जान लेना कि मूलाधार से प्रकट होने वाली समाधि अंतर यात्रा में बांधती है। स्वाधिष्ठान से प्रकट होने वाली समाधि उससे दिव्य अंतर यात्रा कराती है। मणिपुर चक्र से प्रकट होने वाली समाधि उससे दिव्य तेजों में समाधि कराती है। इसी प्रकार अनाहद चक्र से उत्पन्न और उससे भी दिव्य विशुद्ध चक्र से उससे भी दिव्य तेजों में समाधि प्रकट होती है और प्राप्त होती है। हाँ, आज्ञा चक्र से प्रकट होने वाली समाधि ज्योतिर्मय ही है। वहाँ पर साधक की अंतर यात्रा नहीं होती, बल्कि उसकी स्मृति दिव्य ज्योतिर्मय बन जाती है और वह लंबे काल तक बनी रहती है। उसी प्रकार सहस्त्रार से प्रकट होने वाली समाधि तो उससे भी दिव्य तेजोमय है, जिसका दिव्य सुख साधक त्याग नहीं पाता। हाँ, सद्गुरु की कृपा से हो जाए तो झटके से वह उससे भी पार पहुंच जाता है। ये संपूर्ण समाधियां सतोगुण की अवस्था में सतो में कर्म से प्रकट होने वाली हैं, जो पुरुष को अपने दिव्य सुख एवं शांति में बांध लेती हैं। वह पुरुष भी समझता है कि मैं संपूर्ण लोकों की गति को, सामर्थ्य को जानता हूँ। वह जानकारी का अभिमान ही इस मंत्र में सतोगुणी ज्ञान कहा गया है, जो उसे अपने में बांध कर रखता है तथा उस समाधि से प्राप्त होने वाला दिव्य सुख भी साधक को आगे ही नहीं बढ़ने देता। अब आए भगवान के अगले मंत्र से देखें कि अगला बंधन क्या है। रजो रागात्मकम विद्धि। जब आप अज्ञान के माध्यम से अपने आप को शरीर मान लेते हैं तो संपूर्ण जीवन बस शरीर के भरण पोषण में लग जाता है। इतना भी जान लें कि शरीर का भरण पोषण 3 प्रकार के साधनों से होता है, पुत्र से, धन से तथा मान सम्मान से। ऐसा देखा जाता है कि सद्गृहस्थ तो इन तीनों ही सिद्धियों के प्रति आसक्त होता है तथा संन्यास आश्रमी साधक योग आदि सिद्धियां एवं मान सम्मान के प्रति आसक्त होता है। अर्थात गृहस्थ आश्रम में आप रहते हैं तो पुत्र बांधता है, धन वैभव बांधता है तथा संन्यास आश्रम में हैं तो मान सम्मान और नाना प्रकार की सिद्धियां बांध लेती हैं। यह तो देखा ही जाता है कि धन का अभाव है तो धनोपार्जन के लिए आप दिनों रात एक करके परिश्रम करते रहते हैं। आपके पास सुबह शाम संध्या करने के लिए भी समय नहीं मिलता, स्वाध्याय के लिए भी समय नहीं मिलता, संत के पास जाकर 10-5 दिन रहने का या उसे बुलाकर अपने घर में रखकर सत्संग करने का भी समय नहीं मिलता। धन की लिप्सा इतनी बढ़ जाती है कि बाल बच्चों को भी समय नहीं दे पाते।
उनके रोने कलपने पर कहते हैं कि तुम लोगों के लिए ही तो दिन रात मर रहे हैं, जबकि वहाँ धन की तृष्णा बढ़ गई है। पूर्व की रजोगुनी प्रारब्ध आपको बांधने में लगा हुआ है और आप जान नहीं पाते कि उसने आपको भगवान से विमुख कर दिया है। उस कर्म ने आपको एकमात्र कर्मवादी बना दिया है। यदि भगवान की याद भी आती है तो यही कहते हैं कि हे प्रभु, हमारा अमुक काम सिद्ध हो जाए। इस प्रकार आप धन के लिए ही जीने लगते हैं और परिणाम होता है कि जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई, अर्थात जैसे जैसे लाभ बढ़ता जाता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता जाता है। धन की लिप्सा इतनी हो जाती है कि जगत में फिर नाम कमाने की होड़ में आप सम्मिलित हो जाते हैं। जगह जगह आप जैसे लक्ष्मी पुत्र की प्रतिष्ठा होने लगती है, उसी प्रतिष्ठा को आप सर्वस्व मान लेते हैं तथा मान कमाने की दिशा में भी बढ़ जाते हैं। 4 दिशाओं में पूर्व दिशा पर तो अधिकार हो ही गया था, अब दक्षिण दिशा पर अधिकार करने का मन कर जाता है। सबसे प्रतिष्ठा पाने के लिए सार्वजनिक घोषणा के साथ आप महादानी कहलाने लगते हैं। गरीबों की सेवा के बहाने मान सम्मान कमाने लगते हैं। यज्ञ कराने के बहाने मान सम्मान कमाने लगते हैं। एक लोभ तो था ही, दूसरा लोभ आपके चरणों को चूमने लगता है। इस प्रकार आप आनंदित होने लगते हैं। तन मन वचन में थकान होती ही नहीं है, क्योंकि धन का लोभ, मान सम्मान का लोभ बढ़ता ही जाता है। उसके उपरांत पुत्र को अपने जैसा या अपने से भी विशेष धन मान सम्मान तथा पुत्र पौत्र से संपन्न देखने का मन बनाने लगता है। परिणाम होता है कि आप धृतराष्ट्र बन जाते हैं। सद्गुरु रूप भगवान बहुत बार दरवाजे पर आता है जगाने, लेकिन जगना तो दूर बल्कि उसे ही जगाने लगते हैं कि गुरुदेव, इसके बिना तो गृहस्थ आश्रम नरक के समान है और हम आप सब के लिए ही तो कमा रहे हैं। बिना धन का तो कुछ होता ही नहीं है। यदि धन पुत्र मान सम्मान न हो तो कोई घर में रहेगा ही क्यों। मैं तो देख रहा हूँ कि क्षत्रियों ने अपना खजाना अपने वैरियों का धन जीत कर भरा, किंतु कम से कम मैं कमा कर तो मर रहा हूँ। फिर बुढ़ापा तो भजन के लिए ही होती है, उस समय करना भी तो क्या रहेगा। इस प्रकार बुढ़ापा आ घेरती है और उस समय तो पहले भगवान याद आता भी था, वह भी भूल जाता है। फिर कहते हैं कि भगवान का जप तप संतों के लिए है, बस उनके दरस परस से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार बहाना बनाकर नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित होकर समय व्यतीत करते हैं। अतः रजोगुनी कर्म अच्छी प्रकार आपको अपने बंधन में ले लेता है। इसी प्रकार आप निर्मल आत्मा को तमोगुण भी बांध के रखता है। कैसे? पूर्व जन्मों के तामस अर्थात अशुभ कर्म तमोगुनी शक्ति के माध्यम से नींद, आलस्य, प्रमाद बनकर आपके लिए बंधन कारक हो जाते हैं। कर्म करने के उपरांत जो कुछ शेष समय बचता है जिसमें कि आप भजन कर सकते हैं, तो उस समय वह आलस्य प्रमाद नींद बनकर आपको आलसी प्रमादी बना देता है। इतना ही नहीं, साधन भजन में भी वह तामसी शक्ति बाधा डाल देती है। सत्संग सुनने नहीं देती, आलस में पूरा शरीर सिकुड़ा रहता है।